क्या आपको पता है कि नवरात्रि आने से पहले वो कौन से 9 संकेत हैं जो माता हम सभी को देती हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते परंतु वे बहुत अहम होते हैं। जब भी नवरात्रि का पावन समय समीप आता है, तब वातावरण में एक विशेष दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब माता दुर्गा की कृपा किसी भी घर व्यक्ति पर होने वाली होती है, तो उससे पहले कुछ सूक्ष्म और पवित्र संकेत अवश्य प्राप्त होते हैं। कई बार ये संकेत इतने सरल होते हैं और हम उन्हें न सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रद्धा और जागरूकता के साथ इन संकेतों को समझता है, वह यह अनुभव कर सकता है कि देवी की कृपा उसके जीवन में प्रवेश करने वाली है। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के वो 9 संकेत कौन से हैं जो माता अपने भक्तों को देती हैं। यदि इन संकेतों में से कोई भी आपके जीवन में दिखाई देता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि माता की कृपा आप पर होने वाली है और इस नवरात्रि आपको माता अपना आशीर्वाद देने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इस नवरात्रि आप उन संकेतों को पहचान सके और माता की पूरे सच्चे हृदय से उपासना कर सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं माता के शुभ संकेतों की। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत है घर में अचानक दिव्य सुगंध का अनुभव। यदि नवरात्रि के निकट आते समय आपको अपने घर में बिना किसी कारण के चंदन, कपूर, फूल जैसी सुगंध अनुभव होने लगे, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब किसी स्थान पर दिव्य शक्तियों का आगमन होता है, तो वातावरण में ऐसी पवित्र सुगंध स्वतः ही फैलने लगती है। यह संकेत इस बात का प्रतीक हो सकता है कि माता दुर्गा की कृपा उस घर पर प्रवेश करने वाली है और उस घर का ऑरा पवित्र होने वाला है। माता आपके घर स्वयं आने वाली है। दूसरा संकेत है दोस्तों, दीपक की लौ का असाधारण रूप से प्रज्वलित होना। जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं और उसकी लौ सामान्य से अधिक स्थिर, उज्जवल और ऊंची दिखाई देने लगे, तब यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दीपक की लौ केवल प्रकाश ही नहीं देती, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक होती है। यदि नवरात्रि से पहले दीपक की लौ अत्यंत शांत, तेज दिखाई दे, तो यह संकेत हो सकता है कि देवी की कृपा आप पर और आपके घर पर बरसने वाली है और माता आपको स्वयं दर्शन देने वाली है और आपके घर को और आपके परिवार को सुखी करने वाली हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे संकेत की तरफ। तो तीसरा संकेत है बार बार देवी का नाम सुनाई देना। कभी कभी ऐसा होता है कि नवरात्रि के आसपास अचानक हर जगह जय माता दी, दुर्गा माता या देवी के भजन सुनाई देने लगते हैं, चाहे वह फिर मंदिर हो या फिर और कोई जगह। हम घर पर बैठे बैठे भी माता के भजन सुनते हैं, फिर मंदिर जाते हैं तब भी उसे सुनते हैं, सड़क हो या किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो तब भी हम यदि बार बार देवी का नाम अपने कानों में पड़ता हुआ सुनते हैं, तो इसे भी एक दिव्य संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जब माता अपने भक्त को अपने निकट बुलाना चाहती हैं, तब वह ऐसे अपने नाम के माध्यम से संकेत देती हैं। अब चलते हैं चौथे संकेत की तरफ। चौथा संकेत है सपने में मंदिर या देवी का दर्शन। नवरात्रि के दिनों यदि किसी व्यक्ति को सपने में मंदिर, दीपक या फिर लाल वस्त्र दिखने लगे या फिर किसी भी प्रकार से देवी का स्वरूप दिखाई देने लगे, तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार
यह स्वप्न यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। ऐसे स्वप्नों को देवी की कृपा और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। पांचवा संकेत भी ज्यादातर लोगों को दिखता है, जो कि है घर के वातावरण में शांति का अनुभव। यदि नवरात्रि से पहले आपके घर में अचानक शांति का माहौल, सकारात्मकता और सुकून का अनुभव होने लगे, तो यह भी एक शुभ संकेत हो सकता है। कई बार घर के सदस्य बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगते हैं और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दिव्य ऊर्जा उस स्थान पर सक्रिय होने लगे, तब देवी माँ आपके घर प्रवेश करती हैं। छठा संकेत है लाल रंग का बार बार दिखाई देना। यदि माता दुर्गा का जो प्रिय रंग है लाल, वह आपको नवरात्रि से पहले बार बार दिखाई देने लगे, जैसे कि लाल फूल, लाल वस्त्र या कोई भी अन्य लाल वस्तु, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि देवी की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होने वाली है और माता आपके दुख में और कष्ट में आपके साथ आने वाली है। सातवां संकेत है अचानक से भक्ति की भावना का जागृत होना। यदि आपके मन में अचानक से पूजा करने, मंत्र जपने या फिर मंदिर जाने की इच्छा जागृत होने लगे, तो इसे भी माता का एक शुभ संकेत माना जाता है। कई बार व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के भक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है। यह भावना इस बात का संकेत हो सकती है कि देवी आपको अपनी ओर बुला रही है। अब आपने ये 7 संकेतों को जान लिया है। अब चलते हैं बचे हुए संकेतों की तरफ। तो 8वां संकेत है मंदिर की घंटी या मंत्र की ध्वनि सुनाई देना। कभी कभी ऐसा होता है कि नवरात्रि के आसपास व्यक्ति को अचानक घंटी या फिर मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, भले ही आसपास कोई भी मंदिर ना हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह ध्वनि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होती है और इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं नवे संकेत की। नवा संकेत है मन में अनायास सकारात्मक विचार आना। यदि नवरात्रि के समय आपके मन में अचानक सकारात्मकता, आशा और आत्मविश्वास बढ़ने लगे, तो यह भी देवी की कृपा का संकेत हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब जब शक्तियाँ किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती हैं, तो उसके मन में विचारों में भी पवित्रता और शांति आने लगती है। इस प्रकार शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के आगमन से पहले माता दुर्गा अपने भक्तों को अनेक सूक्ष्म संकेत प्रदान करती हैं। इन संकेतों का उद्देश्य यह बताना होता है कि देवी की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है और आपका मार्गदर्शन करने वाली है। यदि आपको भी नवरात्रि से पहले इनमें से कोई संकेत अनुभव हुआ हो, तो यह समझ लीजिए कि माता दुर्गा की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी हुई है। माता दुर्गा से यही प्रार्थना है कि वह हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें तथा अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आप भी माता दुर्गा में श्रद्धा रखते हैं, तो कमेंट में लिखें जय माता दी और ऐसे ही पवित्र ज्ञानवर्धक भक्ति सामग्री के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में बहुत ही गुप्त जानकारी के साथ। जय माता दी।